अकाउंट वार्निंग लिखा हुआ। सही है। अच्छा देखें, आर्बिट्राज सबसे पहले समझें कि आर्बिट्राज होता क्या है ना, और आर्बिट्राज आप किस तरह करेंगे। आर्बिट्राज देखें करने के लिए सबसे बेसिकली जो आपको चीज चाहिए वो आपको जो है कोई बहुत सारा ऐसा कोई मटेरियल या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके पास 500,000 डॉलर भी हैं तो आप वहां से काम को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं। आर्बिट्राज स्टार्ट करने के लिए दो जो बेसिक मेन टूल्स होते हैं, वो सबसे पहले एक सेलर एम का चाहिए होता है आपको, और दूसरा आपको कीपा चाहिए होता है। अगर ये दो टूल्स आपके पास हैं तो ये मोर देन इनफ है कि आप अपने बिजनेस को इजीली रन भी कर सकते हैं और उसको ग्रो भी कर सकते हैं। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए टूल्स के ऊपर, बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। हाँ, आपकी स्किल्स इतनी पॉलिश होनी चाहिए कि आपको आइटम्स मिलें बहुत इजीली, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे ड्रॉप शिपिंग अगर किसी ने की हो तो ड्रॉप शिपिंग में आइटम्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप दिन के 40 40 50 50 भी लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्राज में ऐसा नहीं है। आर्बिट्राज में आपको टाइम लगता है लिस्टिंग को देखने में, उसको जज करने में, एनालाइज करने में कि किस तरह आप उसको भिजवाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो जब आप भिजवाएंगे तो वो प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है जब आप उसको मंगाएंगे तो वो आपके स्टोर पर लिस्ट ही नहीं हो पा रही है, या उसकी प्रॉफिट खत्म हो गए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जिनको आपने एनालाइज करना पड़ता है जब आप प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जो मेजर जो काम है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज में, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग ही है। प्रोडक्ट सोर्सिंग करके आप बहुत इजीली जो है ना वो खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं काम, और दूसरों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखें, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, एंड आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? मुझे चैट में बता दें काइंडली। सही है। अच्छा देखें, ये एक प्रोडक्ट है। अब एक प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं प्रोडक्ट को जब आप चेक कर रहे होते हैं, जब आप प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं सोर्सिंग करने के लिए। तो देखें, सबसे पहले जो मैं चीज देखूंगा ना, वो सबसे पहले मैं देखें ये दो टूल्स मेरे पास होने चाहिए, जिसमें एक ये सेलर एम्प है, ये रहा। दूसरा ये एक है कीपा। देखें, कीपा का कोई जो है ना अल्टरनेटिव नहीं है। कीपा जो है ना आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर सेलर एम के अंदर आपको रेफ सेलर भी मिल जाता है, और भी दूसरे एक दो सेलर हैं, वो भी आपको जो है ना ये टूल का काम कर देते हैं, जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पता चल जाती है। अच्छा, मैं सबसे पहले आऊंगा, मैं इसके अंदर आके ये अलर्ट्स का जो सेक्शन है मैं इसको चेक करूंगा। देखिए, ये अलर्ट्स अलर्ट्स मींस क्या होता है, ये आपको बताएगा कि आया प्रोडक्ट पे वेरिएशन है या नहीं है। प्रोडक्ट में वेरिएशंस होती हैं बहुत सारी, जैसे इसके अंदर एक दो तीन, ये तीन वेरिएशन कहलाती है। तो ये प्रोडक्ट के एक ही प्रोडक्ट का पैक ऑफ वन, पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री बना हुआ है या नहीं बना हुआ। दूसरा ये है कि प्रोडक्ट का कलर डिफरेंट है, ग्रीन ऑरेंज पिंक तो नहीं है, साइज का डिफरेंस तो नहीं है, तो ये आपको बताएगा। दूसरा, ये प्रोडक्ट हैजमेट तो नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट जो है ना वो पेंट होता है उसके अंदर, वो या कोई ऐसा जो है ना वो इचिंग आपकी बॉडी में क्रिएट कर सकता है या कोई एलर्जी कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आप चेक करते हो अगर आपको अमेजोन पे प्रोडक्ट भिजवाना है। तो ये टूल आपके लिए आसानी कर देता है, ये आपको बता देता है, क्योंकि इन चीजों के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। इसी तरह प्रोडक्ट मेल्टेबल तो नहीं है, प्रोडक्ट पिघल तो नहीं जाएगा, तो वो भी कस्टमर के लिए बैड एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी हम चीजें चेक करते हैं। इसी तरह आईपी का मसला तो नहीं है, प्रोडक्ट पे कोई आईपी तो नहीं आई हुई। आईपी क्या होती है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे देख लिया भाई, ये प्रोडक्ट के अलर्ट्स सारे चेक कर लिए, सही है। दूसरी चीज ये देखें, ये बीएसआर है। बीएसआर कहलाता है बेस्ट सेलर रैंक। ये आपको यहाँ पे भी नजर आता है, ये रहा। देखें, किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी के अंदर इस प्रोडक्ट का जो बेस्ट सेलर रैंक है वो 2062 है। विच मीन्स के ये प्रोडक्ट किचन एंड डाइनिंग के अंदर 2062 नंबर पे रैंक कर रहा है। इससे कम भी होंगे, इससे ज्यादा भी होंगे। अच्छा, 2000 का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट वन के करीब करीब होगा, मतलब 1 2 3 वन के पास पास जो होगा वो सबसे अच्छा सेल हो रहा होगा। और जो प्रोडक्ट
जितनी ज्यादा नंबर पे होगा वो उतना कम सेल हो रहा होगा। मीन्स कि जितना नंबर छोटा होगा वो प्रोडक्ट उस कैटेगरी के अंदर उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, जो प्रोडक्ट जितने ज्यादा नंबरों पे होगा वो प्रोडक्ट उतना खराब परफॉर्म करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी है। दूसरी चीज ये कि हर कैटेगरी का सेल्स रैंक डिफरेंट होता है। लेट्स से कि अगर किचन एंड डाइनिंग के अंदर ये 2000 का सेल्स रैंक आ रहा है ना, इसका 2000 का बेस्ट सेलर रैंक है, तो इसकी यहाँ पे सेल नजर आ रही है, देखें एस्टिमेटेड सेल्स, ये मंथली सेल आपको बताता है इस प्रोडक्ट की 7222 पर मंथ की सेल है। ये आपको बता रहा है एक एस्टिमेटेड कि ये प्रोडक्ट इतने यूनिट्स पर मंथ बेचता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर ये किचन एंड डाइनिंग के अंदर 2000 का सेल्स रैंक है और ये ऑटोमेटिव की कैटेगरी आ गई, कोई स्पेयर पार्ट्स आ गए, कोई गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह आ गए, उसके अंदर अगर ये 2000 सेल्स रैंक है, तो लाजमी नहीं है कि वो प्रोडक्ट भी 7222 ही सेल कर रहा हो यूनिट्स। वो हो सकता है कम सेल कर रहा हो सकता है ज्यादा सेल कर रहा हो। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर कैटेगरी का सेल्स रैंक डिफरेंट होता है, अगर नंबर सेम हो तब भी। सही है। सेकंड थिंग, अब जब हमें सेल्स रैंक इसका पता चल गया, अब हम एस्टिमेटेड सेल्स देखेंगे इसकी कि ये पर मंथ कितनी सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट। सही है। अब ये प्रोडक्ट जितनी भी सेल कर रहा हो, लेट्स से ये प्रोडक्ट 7000 समथिंग सेल कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया ये प्रोडक्ट पे सेल आ रही है, ये प्रोडक्ट बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट पे सेल ही नहीं आ रही। फिर इसके रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं कि 3286 इसके रिव्यूज हैं। तो हमें ये भी बात पता चल गई कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी रिव्यूज जाहिर है उसी को मिलते हैं जो प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बिकता है। जब कोई भी प्रोडक्ट बिकेगा तो जाहिर है तभी वो फिर रिव्यूज जो है उसके पास आएंगे। तो 3286 रिव्यूज अगर इसको मिले हुए हैं, इसका मतलब है इसने इतने यूनिट्स, कम से कम इतने यूनिट्स तो इसने सेल किए हैं। अच्छा, सेकंड थिंग, ये इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट प्राइस है या सेल प्राइस है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुझे जो है बार बार एक अमेजोन का अपना कैलकुलेटर होता है वो खोलने की जरूरत नहीं है। मुझे ये यहीं पे बता देता है कि इस प्रोडक्ट की अगर सेल इस टाइम 11.25 है और मुझे ये कॉस्ट प्राइस 9.97 का मिल रहा है, तो मुझे ये प्रोडक्ट प्रॉफिट में नहीं है, ये तो मेरे $5 $6 के तकरीबन नुकसान पे। तो मुझे आइडिया हो गया कि यार ये प्रोडक्ट मुझे करना नहीं चाहिए। जब मैं प्रोडक्ट को सोर्स ढूंढूंगा और मुझे लेट से ये अभी मुझे प्रोडक्ट पड़ेगा 8.99, तो मुझे पता चल गया यार ये $4 के नुकसान पे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 5 का भी मिलेगा तो भी ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मुझे यहीं से पता चल गया, मैंने अपना टाइम बचा लिया, मुझे बार बार कैलकुलेटर पे जाके चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पे पता चल रहा है ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सही है। अच्छा, सेकंड थिंग जो अब मैं चेक करूंगा, वो मैं चेक करा, मैंने सबसे पहले प्राइस चेक कर ली, सेल्स रैंक चेक कर लिया, एस्टिमेटेड सेल्स चेक कर ली। ये जो है अभी जब हम ढूंढेंगे इसका सोर्स लिंक फिर हम चेक करेंगे। सही है। उसके बाद मैं नीचे आऊंगा कीपा के ग्राफ पे। मैं कीपा के ग्राफ पे क्या चीजें चेक करूंगा? मैं कीपा के ग्राफ पे तीन चीजें चेक करूंगा, जिसमें सबसे पहले सेल्स रैंक है कि आया ये प्रोडक्ट का सेल्स रैंक कैसा है। सेल्स रैंक इसका ऐसा तो नहीं है कि अनस्टेबल हो, कभी जो है 2 लाख पे जा रहा है, कभी जो है 3000 पे बिक रहा है, तो वो स्टेबिलिटी चेक करनी है। दूसरी चीज मैंने इसका बाय बॉक्स चेक करना है कि प्राइस इसकी क्या है। अब ये 3 महीने का ग्राफ मेरे सामने खुला हुआ है, तो आप इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि ये स्टेबल है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि कभी ये 12 पे बिक रहा है, कभी 22 पे बिक रहा है, फिर कभी 50 पे बिक रहा है, कभी 10 पे बिक रहा है, तो ये स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही है। अनस्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्टेबल ग्राफ आपको नजर आ रहा है। सही है। तीसरी चीज ये कि अमेजोन इस पे है या नहीं है। अब इसके ऊपर मैं देखता हूँ तो ये जो ऑरेंज बार आपको नजर आ रही है ये अमेजोन की है। सही है। ये जो पिंक वाली नजर आ रही है ये आपको बाय बॉक्स की लाइन है। सही है। इसी तरह जो ये ग्रीन वाली है ये लाइन है सेल्स रैंक की, ग्रीन वाली लाइन। सही है। और ये जो ऑरेंज है ये है बाय बॉक्स की। अब यहाँ पे जो आप छोटे छोटे जो है वो कट में आप देख रहे हैं अमेजोन का एक छोटा छोटा हिस्सा आया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर एज सच अमेजोन नहीं है, कभी वो आया था थोड़ा सा स्टॉक लेके और वो बेच के चला गया है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारे लिए बिल्कुल सही है, अमेजोन इस प्रोडक्ट पे इतना नहीं है। अच्छा, अमेजोन का होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अमेजोन की अपनी मार्केट प्लेस है, तो अगर आप Amazon से compete करने जाओगे, मतलब ये कि Amazon भी जिस लिस्टिंग पे बैठ के बेच रहा है आप भी उसी लिस्टिंग पे बैठ के बेचने की कोशिश करोगे, तो पॉसिबल चांस है कि Amazon आपको
हरा दे, जाहिर है अमेजोन ज्यादा सेल्स लेके चले जाएगा, अमेजोन ज्यादा बेचेगा, आपको वो बाय बॉक्स देगा ही नहीं, क्योंकि अमेजोन का अपना प्लेटफॉर्म है ना। तो जिन प्रोडक्ट्स पे अमेजोन होता है, हम कोशिश करते हैं उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, उन चीजों को हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हाथ ना डालें, अनलेस के ये इस तरह का कोई ग्राफ आपको मिल जाए, कोई अमेजोन बैठा हुआ है, अमेजोन बहुत हाई प्राइस पे लगा के बैठा हुआ है और कम प्राइस पे भी लगा के बैठा हुआ है, तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कीपा के थ्रू। तो इसीलिए मैंने आपको बताया आपके पास दो टूल होना बहुत जरूरी है, एक कीपा है, दूसरा आपके पास सेलर एम्प है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ चीजें हैं, तो वो मेरे से बिल्कुल डिस्कस कर सकता है। मैं थोड़ी देर के लिए सेशन यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, और जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे हम 5 मिनट के लिए। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मेरे से आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर ले ताकि फिर मैं उसको अनम्यूट कर दूं। सही है मुस्तफा, आप अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं थोड़ा सा देर में जो है ना वो इन हुआ था। मैं हम्म। भी आपने ये चीज़ पहले बता दी हो कि जैसे आपने कहा ये दो टूल जो है ना हमारे लिए बड़े नेसेसरी हैं। हम्म। तो ये थोड़ा सा पूछना था कि ये फ्री वाले हैं या हमें पेड करने पड़ेंगे? अगर पेड करने पड़ेंगे तो आपकी तरफ से कोई पैकेज वगैरह, कोई जिस तरह अगर बल्क में लिया हुआ उसमें कंसेशन हो सकती है, या क्या सूरत हाल है इसके बारे में? देखें, ये दो टूल्स आपको परचेज करने पड़ेंगे, ये पेड है, और फिलहाल मेरी तरफ से नहीं है। जो आप लोग अगर दो तीन लोग मिलके खुद परचेस करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, तो वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। दो तीन लोगों से ज्यादा परचेज ना करें, वरना ये आईडी ब्लॉक कर देता है, और वो जो है ना फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो दो तीन लोग आप लोग आपस में ग्रुप बना लें, और वो बना के इसको परचेस कर सकते हैं बहुत आराम से। तो सर ये कितने तक का मिल जाता है, ताकि ये फिर हम उसी हंड्रेड हिसाब से डॉलर्स के फिर। अंदर बन जाएगा, ये $100 के अंदर आपको पड़ जाएगा। तो अगर आप चार लोग भी होगे तो बहुत इजीली इसको परचेस कर सकते हो। चलो ठीक सर, ठीक। सही है, इसके अलावा मुबशर, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। मुबशर। मुबशर, आप अनम्यूट कर लें, आपका हैंड रेज है, अगर नहीं है तो बता दें, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ सेशन को। GHT, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे हम आए हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज सीखने के लिए। हम्म। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर मतलब इससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है कि अगर हम होलसेल की तरफ जाते हैं या फिर पीएल की तरफ जाते हैं, तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो सर हम इस चीज़ में कंफ्यूज है कि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में जाए, होलसेल में जाए, पीएल में जाए। इसके बारे में आपने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करके नहीं दिया है सर। देखें, इसके हवाले से मैंने वीडियोस भी बनाई थी, वो इसका यही है। देखें, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आप किस में जाएं। देखें, ये आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस मॉडल को चूज करना है। सही है, हर मॉडल के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, हर मॉडल अपने तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो लाजमी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए सही है वही आपके लिए भी सही है। अगर मेरे लिए पीएल सही है तो आपके लिए हो सकता है वो पीएल सही ना हो, मेरे लिए अगर आर्बिट्राज सही है तो हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो। तो ये तो आपने अपनी सिचुएशन देखें, दो तीन चीजें होती हैं कि अगर आपके पास बजट भी है, सही है, और आपके पास टाइम कम है, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, सही है, लेकिन पैसा आपके पास बहुत सारा है, और आप लगा के डुबा भी सकते हैं, और आप फिर आप उससे प्रॉफिट भी नहीं चाह रहे कि मुझे प्रॉफिट भी ना मिले, तो मैं आपको बोलूंगा फिर आप पीएल कर लें।
पीएल में क्या होता है कि अगर आपके पास एक आपने प्रोडक्ट कोई निकाली है अपने नाम से, कोई ब्रांड बनाने गए, आपने 2 साल तक उसका वेट कर सकते हैं आप कि वो बन के स्टैब्लिश हो जाए तो सही है। हो सकता है वो 1 साल बाद फ्लॉप हो जाए, तो अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आपने कुछ नहीं करना, तो 1 साल बाद फ्लॉप हो रहा है तो वो अगले साल आप दूसरा ब्रांड कर लें। उसमें आपका टाइम कम लगेगा, लेकिन ये है कि आपको वो लॉन्ग टर्म जो है अभी पैसे नहीं बना के देगा, वो एकदम आपको पैसे निकाल के देगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसी तरह अगर आर्बिट्राज है तो वो आर्बिट्राज जो है ना वो कम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन टाइम है उनके पास, वो काम कर सकते हैं, वो काम करना जानते हैं और वो काम में इंटरेस्टेड है, तो वो काम करके थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ये रीसेलिंग में बिजनेस होता है, रीसेलिंग करते हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छी होती है, हम सिर्फ एक जगह से उठाते हैं, लिस्ट करते हैं और बेच देते हैं उसको। तो ये इस तरह करके होता है। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके सर, थैंक यू। सही है, आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। हाँ, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? ये आसिम का सवाल है। आसिम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले ये कि हम आर्बिट्राज इंडिविजुअल अकाउंट पे कर सकते हैं, तो दूसरा ये कि अगर हम ये कर सकते हैं तो अकाउंट सस्पेंड तो नहीं हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर हम आर्बिट्राज कर सकते हैं तो हम उसके थ्रू एफबीएम करें या एफबीए करें, आप क्या प्रेफर करेंगे? और दूसरा ये कि आपने जो 2 टूल बताए हैं तो उसके लिहाज से सिर्फ कीपा चल जाएगा क्योंकि वो मेरे पास है। अच्छा देखिए, इंडिविजुअल अकाउंट पे आप नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल अकाउंट करना पड़ेगा। आप प्रोफेशनल अकाउंट पे लेके जाएं उसको। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट पे करते हैं तो आपका $1 कटता है। सही है, आपको इंडिविजुअल हटा के जो है ना वो प्रोफेशनल अकाउंट पे करना पड़ेगा लाजमी आर्बिट्राज के लिए। प्रोफेशनल सर एलएलसी के साथ कि विदाउट एलएलसी? विदाउट एलएलसी भी कर लें, आप कर लें शुरू में विदाउट एलएलसी, वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इसको ग्रो करना है तो आपको एलएलसी चाहिए होगी। ये ओके, है। ठीक हो गया। सही है। और क्या सवाल था आपका? दूसरा ये था कि मेरे पास कीपा है ओनली, तो इससे हो जाएगा काम? जी हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि देखें बीएसआर भी आपको नीचे पता चल जाएगा, सेल एस्टिमेटेड सेल्स आपको, आप एक एफबी टूल किट आता है वो फ्री है, तो वो उससे पता चल जाएगी आपको चीजें ना, जी जी सारी चीजें जी उससे जी काम हो जाएगा। जी। थैंक यू सर। ओके। सही है, और किसी का कोई क्वेश्चन? मुबाशिर जी पूछे, मुबाशिर आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कि जब हम ऑनलाइन पहले यूएसए में ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, उसके बाद हमने ट्राई किया कि हम आपकी ना आवाज जो है कट ना रही कुछ है। आर्बिट्राज के प्रोडक्ट लगाएं, लेकिन वो उसमें ये मसला मुबाशिर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। भाई कोई नेट का इशू होगा, सिग्नल वीक होंगे। अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोले। अच्छा भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है प्रोफेशनल भी हो ना, तो उस पर प्रोडक्ट लग नहीं रही हैं। वो हर प्रोडक्ट पे वो अप्रूवल मांग रहे होते हैं। काफ़ी सारी प्रोडक्ट हमने ट्राई की हैं बट उसमें प्रोडक्ट नहीं लग रही। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये जो प्रॉब्लम है, जब वो अमेजोन आपसे अप्रूवल मांग रहा होता है ब्रांड की, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा ऑनलाइन आर्बिट्राज करते वक्त? देखें, वो आप सर्टेन सप्लायर्स हैं 2-4, आप उनसे अगर अकाउंट बना लेना, उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो आप उन ब्रांड्स के थ्रू फिर आप जो है ना उससे अनगेट करा लेते हैं, तो वो अकाउंट बन जाते हैं इजीली। वो अकाउंट बना देते हैं, जैसे को फ्रंटियर है, वो अकाउंट बना देता है, उसके बाद बहुत सारे ब्रांड की लिस्ट है, तो आप उन ब्रांडों को यूटिलाइज करते हुए उनसे इनवॉइस लेंगे, वो इनवॉइस जमा कराएंगे अमेजोन से, वहां से अनगेट हो जाएंगे, तो वो इतना मसला नहीं होता। तो भाई ये इसका भी आप ट्रेनिंग सेशन में ये चीज़ें भी आप क्लियर करेंगे नेक्स्ट, या फिर जी वो आगे की बात खुद है, ही? वो इंशाल्लाह वो कवर कर लेंगे। जी जी। तो दूसरा ये पूछना था कि ये जो आपका ट्रेनिंग सेशन होता है, मतलब ये हर वीक होता है या 15 डेज के बाद होता है? क्योंकि मैं असल में थोड़ा लेट भी आया हूँ, तो उसका आपकी पूरी नहीं, वो वीडियो मैंने वीकली देख नहीं बेसिस सका। होगा इंशाल्लाह, वीकली बेसिस पे सेशन करेंगे इंशाल्लाह।
इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जितने भी इस टाइम ग्रुप में है इंशाल्लाह इनका एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, और फिर जो है ना जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ करेंगे। आपके क्वेश्चंस हो तो वहां पे भी पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, GHT। जी सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, आपने जैसे जो एक बंदे को कहा कि एलएलसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो फिर आप एलएलसी ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं स्टार्ट में मेरे पास बजट कम है, मेरे हम्म पास 500 to 1000 बजट है डॉलर्स में, तो हम्म। अगर मैं फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज से पीएल की तरफ जाना चाहता हूँ या फिर किसी और बिजनेस की तरफ अमेजोन पे, तो क्या मैं फिर उस वक्त तक एलएलसी अगर ना लूँ कोई मसला तो नहीं होगा? आप उस टाइम तक एलएलसी बना लें, फिर कोई मसला नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगा। आप स्टार्ट तो करें, फिर उसके बाद वो आगे जब आप होगा तो फिर आप कर लिएगा। और सर अगर हम एलएलसी दरम्यान में ले लेते हैं बाद में कुछ टाइम बाद, कोई भी तो मसला नहीं वही होगा, आप एलएलसी हम अपग्रेड कर अपनी सकते पीएल हैं। जी 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 बिल्कुल, आप अपग्रेड कर सकते हैं उसको बाद में ना। सही है। अच्छा ये सेशन जरा एंड होने वाला है, मैं दोबारा ग्रुप पे ना लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लिएगा वहां से।